अब जैसे एक नॉर्मल बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा, वो नॉर्मल बच्चा पहले एक फॉर्मूला याद करके आता है घर से 4, और उस 4 फॉर्मूले में सोचता है कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि इस सवाल का उत्तर आ जाए -3abc। फिर उसको किसी तरीके से याद आता है कि जी एक तो a प्लस बी प्लस सी होगा, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा, और उसमें से 3 माइनस होगा 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हर कोई यही बताता है, वो इस तरीके से याद करके आता अपने घर से। फिर वो लगाता है बेचारा, फिर वो कहता है कि 6, फिर वो कहता है कि 6 का स्क्वायर है, -3 × 4 है 12 है। तो आपने कहा 36 में से 12 गए, 24 बचे, 6 × 24, और फिर उसका उत्तर आ जाता है 144। फिर वो एक बार हाथ ऐसे करता है और झट से टिक कर देता है क्योंकि 144 उत्तर है। फिर एक वो बच्चा आता है जो हमसे पढ़ के जाता है, हम कुछ एक बातें बताते हैं। क्या बातें बताते हैं? हम ये कहते हैं कि पहली चीज तो ये है इस सवाल में कि 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशन, और इन 2 इक्वेशन के आधार पे आपसे 3 वेरिएबल का मान पूछा है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट तो ये बताता हूं बच्चों को कि अगर जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल की वैल्यू तो निकाली जा सकती है, जो भी एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। और जब नहीं निकल सकती इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर उस वैल्यू पे डिपेंड भी नहीं है। जब सवाल का उत्तर उस वैल्यू पे डिपेंड नहीं है तो उसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं और जनरली हम उसे जीरो लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये था कि हमारे वाले बच्चे ने इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाया। उसने कहा कि जी मैं आपसे पढ़ा हूं और आपने मुझे एक कॉन्सेप्ट ये बताया है कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है और एक एक्स्ट्रा है। 3 वेरिएबल है और एक एक्स्ट्रा है। ये हम बच्चों को जनरली पढ़ाते हैं। तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू को मैंने अपने हिसाब से c बराबर 0 माना। जब मैंने c बराबर 0 माना तो सवाल इतना सा रह गया कि a प्लस बी बराबर 6 है, ए बी बराबर 4 है, और आपसे पूछा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ये इतना सा सवाल रह गया। अब दुनिया का कोई भी बच्चा ये बात जानता है, दुनिया का कोई भी बच्चा ये जानता है कि अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब करूंगा तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, यानी a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, ये बात तय है। a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। अब वो सबसे पहले जैसे ही ये देखता है, ये इतना लिखता थोड़ी है वो, हम जिस बच्चे को पढ़ाएंगे वो इतना लिखेगा नहीं, वो तो सीधे देखेगा a प्लस बी 6 है, 6 का फैक्टर। तो उसने देखा कि 6 का फैक्टर पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, एक ही है जो 6 का फैक्टर है, डी, यही आंसर है।